आज हम करेंगे ICD-10 क्लासिफिकेशन। ICD फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसीज। हम इसको मिमिक से याद करेंगे। डोंट से सॉरी माय स्टूडेंट, बिहेवियर पर्सनैलिटी में सब चंगा। डोंट से सॉरी माय स्टूडेंट, बिहेवियर पर्सनैलिटी में सब चंगा। जो हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं वो हम F से करते हैं और ये मोस्टली हमारी ओड नंबर में ही होती है। इसकी दो क्लासिफिकेशन ऐसी हैं जो हम ओड नंबर में नहीं कर रहे हैं, जैसे कि F40 to 48 एंड F90 to 98, और बाकी आप देख सकते हो सभी ओड नंबर में ही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। F0 to F9 में आते हैं ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स लाइक एज डेलीरियम, डिमेंशिया और एमनेसिया। फिर उसके बाद आते हैं F10 to F19। इसके अंदर आते हैं सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स लाइक एज अल्कोहल डिपेंडेंट, कोकेन डिपेंडेंट और ओपिएड भी इसी के अंदर आता है। फिर उसके बाद आती है F20 to 29। इसके अंदर आते हैं हमारे सीजोफ्रेनिया, सीजोटाइप एंड डेल्यूजनल डिसऑर्डर्स। फिर आता है F30 to 39 जिसके अंदर हमारे आते हैं मूड डिसऑर्डर, जैसे कि बाइपोलर मूड डिसऑर्डर्स। हम मिमिक्स से इसको कैसे याद करेंगे? डोंट डी, तो डेलीरियम और डिमेंशिया। F0 से 09 में आगे डेलीरियम, डिमेंशिया। फिर आता है से में एस से। फिर नेक्स्ट आता है F10 to 19, तो मतलब सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। फिर सॉरी एस, फिर से तो F20 to 29 सीजोफ्रेनिया। एम, तो एम से आ जाएगा मूड डिसऑर्डर्स F30 to 39 क्लासिफिकेशन में। फिर आता है हमारा F40 to 48 जिसके अंदर आते हैं हमारे सोमेटोफोम डिसऑर्डर एंड न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड लाइक एज ओबेसन कंपल्सन डिसऑर्डर, पैनिक अटैक, पैनिक एंजाइटी, ये आ जाते हैं। मीन्स स्टूडेंट के ऐसे हमारे हो गए सोमेटोफोम। फिर आता है हमारा F50 to 59 जिसके अंदर आते हैं हमारे बिहेवियरल सिंड्रोम रिलेटेड डिसऑर्डर, जो भी होते हैं वो सारे आ जाएंगे। मीन्स यहाँ पे अलग से लिख रखा है बिहेवियर। फिर आता है 69, तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं डिसऑर्डर ऑफ एडल्ट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर लाइक एज एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलीमिया नर्वोसा और सेक्सुअल डिसऑर्डर। हमारे ये सभी के सभी किसके अंदर आते हैं? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। फिर आती है हमारी क्लासिफिकेशन F70 to 79 जिसके अंदर आती है हमारी मेंटल रिटार्डेशन। ये माइल्ड भी होती है, मॉडरेट भी होती है और सीवियर भी होती है। इसकी यही 3 क्लासिफिकेशन होती है। फिर आती है हमारी F80 to 89, तो F80 to 89 के अंदर क्या आते हैं हमारे? स्पीच डिसऑर्डर्स लाइक एज स्पेलिंग डिसऑर्डर, एरिथमेटिक डिसऑर्डर, जब कैलकुलेशन नहीं करनी आती कुछ बच्चों को तो उनको होता है ये डिसऑर्डर। रीडिंग डिसऑर्डर्स। फिर आता है हमारा F90 to 98 लास्ट क्लासिफिकेशन। इसके अंदर आते हैं चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स लाइक एज ADH, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और कंडक्टिव डिसऑर्डर भी इसके अंदर आता है, और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी डिसऑर्डर जिसमें हम क्राइम वगैरह करते हैं वो वाले सारे डिसऑर्डर इसके अंदर आते हैं। अब हम इसको एक बार मिमिक से रिपीट करवाते हैं। डी, डेलीरियम डिमेंशिया। एस, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। उसके बाद नेक्स्ट सॉरी का एस जिसमें आते हैं हमारे सीजोफ्रेनिया। फिर एम, मेंटल वो मूड डिसऑर्डर, सॉरी। और फिर आता है स्टूडेंट, स्टूडेंट का होता है हमारा सोमेटोफोम डिसऑर्डर। और फिर आता है बिहेवियर, मतलब बिहेवियर डिसऑर्डर्स। उसके बाद आता है हमारा पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। फिर आता है में एम से क्या होगा? मेंटल रिटार्डेशन। फिर उसके बाद आता है हम सब चंगा, मतलब एस से होता है हमारा स्पीच डिसऑर्डर, और चंगा मीन्स सी से हो गया चाइल्डहुड डिसऑर्डर। तो आप सबको आई होप कि याद हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।